बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर, जो खुदा बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम दिल है। लेकिन मुसलमान भाइयों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम दिल खुदा अल्लाह कौन है। इस बात की जानकारी जब मुसलमान धर्म के भाई बहन ये पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जो पुस्तक स्वयं उस अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, मेहरबान, रहम दिल, निहायत बड़े अल्लाह ने लिखी है, ये रियल में ओरिजिनल आसमानी किताब है, पवित्र पुस्तक है। मुसलमान भाई बहन जिन पुस्तकों को आसमानी पुस्तक बताते हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, ये असल में आसमानी पुस्तकें नहीं हैं। ये भी आपको इसी आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान से जानकारी प्राप्त होगी। और रियल में जो अल्लाह है, खुदा है, मेहरबान है, रहम दिल है, उस खुदा ने उन चार आसमानी पुस्तकों को जो मुसलमान भाई अपनी बताते हैं उनको नहीं लिखा है। फिर कौन से अल्लाह ने लिखा होगा? वो अल्लाह कोई और है जिसने वो चारों किताबें लिखी हैं, जिसने हजरत मूसा के ऊपर तौरात उतारी, हजरत दाऊद के ऊपर जबूर उतारी, हजरत ईसा के ऊपर इंजिल उतारी और हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ उतारी। वो अल्लाह बहुत छोटा है, वो अल्लाह रहम दिल नहीं है, वो असल में अल्लाह नहीं है, उसने अपने आप को अल्लाह घोषित कर रखा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उसी अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, रियल कल की भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ये जो पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जिसके ऊपर आज उस बड़े रहम दिल, मेहरबान खुदा की विशेष रजा से, आशीर्वाद से वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है।
आप सभी मुस्लिम भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, ये मनुष्य जन्म जो उस अल्लाह ने, उस खुदा ने हम सभी को बख्शा है, क्योंकि उस खुदा ने, उस अल्लाह ने किसी को हिंदू बनाकर, किसी को मुसलमान बनाकर, किसी को सिख या ईसाई बनाकर धरती पर नहीं भेजा। उसने केवल मनुष्य बनाए, मनुष्य। हम मनुष्यों ने छोटे अल्लाह के दबाव में आके, छोटे अल्लाह की प्रेरणा से ये धर्म और जातियां और संप्रदाय बना बैठे और आपस में मजहब के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। तो इस पुस्तक को बहुत ही धैर्य से सुनने और पढ़ने की जरूरत है, इसलिए आप लोगों से विनती कर रहा हूं। लगभग 30 वीडियो इस पुस्तक के ऊपर बनेंगे। जब आप इस आसमानी पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, जो ओरिजिनल आसमानी पुस्तक है, एकमात्र पूरे विश्व की आसमानी पुस्तक है मुसलमान भाई बहनों के लिए, जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे धैर्य के साथ में, आपकी बंद अकल के सारे पर्दे खुलते चले जाएंगे। आप मुसलमान भाई बहन, मुल्ला मौलवी काजी, जिस अल्लाह को निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं कि वो धरती पर नहीं आता, उसका कोई आकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, आपकी समस्त भ्रमणाओं का समाधान हो जाएगा। वो अल्लाह साकार भी है, वो अल्लाह धरती पर भी आता है, वो अल्लाह अपने बंदों को मिलता भी है, और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, वो अल्लाह वर्तमान में धरती पर आया हुआ है। तो धीरे धीरे आप इन बातों को समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे, अपने दिलो दिमाग में बैठा पाएंगे। तो थोड़ा धैर्य से इस पुस्तक को पूरा पढ़ें। रोजाना रात्रि 8 बजे लाइव वीडियो चलेगा फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर। तो शुरू करते हैं उसी अल्लाहू अकबर का नाम लेके, उसी खुदा का नाम लेके। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, यानी मुसलमान भाई बहनों को अपने ही धर्म की पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है जो ज्ञान वर्तमान में मुसलमान भाई बहनों को होना चाहिए। अल्लाह की पहचान, सच्ची इबादत किसकी करें, कौन है वो बड़ा भगवान, रहम दिल वाला खुदा जिसकी इबादत यानी जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो वर्तमान में मुसलमान भाई बहन उस अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। वर्तमान के पूरे विश्व के मुस्लिम भाई बहन उस शैतान की इबादत कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, जिसने अपने आप को अल्लाह साबित कर रखा है, असल में वो अल्लाह नहीं है, वो तो अल्लाह का बेटा है जो स्वयं को यहां पर अल्लाह साबित करके बैठा हुआ है। हम सबको धोखे में रखकर वो यहां पर अपना खेल खेल रहा है। तो कौन है वो नकली अल्लाह, वो काल, उसकी सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। और सच्ची इबादत उस बड़े अल्लाह की, उस अल्लाहू अकबर की क्या है, वो भी आपको जानने को मिलेगी। साथ में सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी के जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी भगत हैं, उनको भी इस पुस्तक में ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलेंगी, जो जानकारियां हमारे विश्वास को 7वें आसमान पे लेके जाएंगी। ये पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसी ऐरे गहरे नत्थु बेरे, किसी आचार्य शंकराचार्य या मुल्ला मौलवी के द्वारा अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, अपने और अपने परिवार के पेट पोषण के लिए नहीं लिखी गई है। ये पुस्तक परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से लिखी गई है और ये रियल आसमानी पुस्तक है। यदि आपने धैर्य के साथ में इस पुस्तक पर बनने वाले सारे वीडियो देख लिए तो आपकी बंद आंखों के पर्दे निश्चित तौर पर खुल जाएंगे। भूमिका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला अल्लाह कौन है, उस अल्लाह का नाम, उस अल्लाह का जयकारा मैं पहले ले चुका हूं। मैंने, लेखक संत रामपाल जी ने
सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, पता चला कि संसार में विशेषकर दो ताकतें हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। यानी इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में केवल दो ही ताकतें हैं, दो ही शक्तियां हैं जो पूरे विश्व को, पूरी कायनात को प्रभावित कर रही हैं। कौन कौन है वो दो शक्तियां? अब पता चलेगा कि वो ओरिजिनल अल्लाह कौन है और डुप्लीकेट अल्लाह कौन है। सबसे पहली वाली शक्ति है रहमान। रहमान का मतलब होता है बड़ा अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, परमात्मा, जिसने पूरी कायनात को रचा, पूरी सृष्टि को रचा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है। हम सभी आत्माएं उसी की हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं जो अपना कर्म भोग रहे हैं, ये सभी रूहें, ये सभी आत्माएं उस अल्लाह की हैं, रहमान की हैं, रहमान की। तो सबसे पहली ताकत है वो रहमान अल्लाह, जिसको वास्तव में अल्लाह कह सकते हैं। दूसरी ताकत है शैतान। शैतान हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, जो जबरदस्ती यहां पर अल्लाह बन के बैठा हुआ है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानकर उसकी इबादत कर रहे हैं, ये है वो अल्लाह, शैतान। शैतान इसी 2 नंबर के अल्लाह ने, इसी शैतान ने मुसलमान धर्म के भाई बहन जो मानते हैं कि हमारी चारों पुस्तकें आसमानी हैं, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ, ये चारों आसमानी पुस्तकें इसी 2 नंबर के अल्लाह यानी शैतान के माध्यम से उन पैगंबरों के ऊपर उतारी गई थी। तो पूरी कायनात में, पूरे संसार में केवल 2 ही ताकतें हैं, एक रहमान यानी वास्तविक अल्लाह और दूसरा शैतान यानी डुप्लीकेट अल्लाह। इसी पुस्तक के अंत में लिखी सृष्टि रचना यानी क्रिएशन ऑफ वर्ड नामक अध्याय में पढ़ेंगे। उसमें आप जी को पता चलेगा कि रहमान यानी दयालु, कादिर, समर्थ अल्लाह, परमेश्वर, सृष्टि का उत्पत्ति करता, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है। जैसे हम इस पुस्तक पर आगे बढ़ेंगे वीडियो बनाने की श्रृंखला में, तो आगे सृष्टि रचना नामक एक चैप्टर है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आप और हम सभी आत्माएं कहां से आई। उसमें आपको पता चलेगा कि वो समर्थ, रहमान, कादिर अल्लाह कौन है तथा शैतान कौन है, जो प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपने जाल में फंसाता है। जैसे वर्तमान में पूरे हिंदू समाज को उसी शैतान ने, जिसको काल कहा जाता है, अपने जाल में फंसा रखा है। पूरे मुसलमान समाज को, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मान बैठे हैं, उसने पूरे मुस्लिम समाज को झूठी इबादत पर लगाकर अपने जाल में फंसा रखा है। पूरे जैन समाज को, पूरे सिख समाज को, पूरे ईसाई समाज को उसी 2 नंबर के डुप्लीकेट अल्लाह अर्थात शैतान ने अपने जाल में फंसा रखा है। यह है मानव को कुछ अच्छा तथा अधिक गलत ज्ञान प्रदान करता है। कौन? ये 2 नंबर का डुप्लीकेट जो भगवान है, अल्लाह है, शैतान है। ये सच्चा ज्ञान तो थोड़ा बहुत देता है, और सच्चा ज्ञान थोड़ा बहुत ये क्यों देता है? उस बड़े अल्लाह से डर के, उस बड़े अल्लाह के डर के कारण इसकी मजबूरी है, थोड़ा बहुत सच्चा ज्ञान इसने जीवों को देना पड़ता है, और बाकी 90% ये अपना अज्ञान देता है। अपना अज्ञान पूरे विश्व को धोखे में रखता है। ये कादिर अल्लाह यथार्थ ज्ञान बताता है, और जो कादिर अल्लाह है, जो वास्तव में परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, वो सच्चा ज्ञान बताता है। शैतान, जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह 2 नंबर का, ये गुप्त रहता है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म, गीता जी में इसको ब्रह्म कहा गया है। इसको शैतान भी कहते हैं और इसको काल भी कहते हैं। ये इसके 3 नाम हैं, विशेषकर ध्यान रखना।
कादिर अल्लाह यथार्थ ज्ञान देता है, और शैतान जिसे महापुरुषों ने काल कहा है गुप्त रहता है। ये किसी के सामने नहीं आता, ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह किसी के सामने नहीं आता। इसीलिए तो मुसलमान भाई इसको निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं कि वो धरती पे नहीं आता, इंसान की फॉर्म में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने प्रकट नहीं होता अपने ओरिजिनल रूप में। क्यों नहीं होता, यह जानकारी आगे आपको इस पुस्तक में उपलब्ध करवाई जाएगी। गुप्त रूप से अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण मानव को देता है, जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है। समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। और जो समर्थ अल्लाह है, यानी ये जो रहमान अल्लाह है, रहमान अल्लाह जिसको समर्थ कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये संत या सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में, जिंदा बाबा के रूप में, ये साक्षात प्रत्यक्ष धरती पे प्रकट होता है इंसान के रूप में, और अपना यथार्थ ज्ञान देता है, अपना सच्चा ज्ञान देता है। और वो रहमान अल्लाह वर्तमान में संत रूप में, सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में इस भारतवर्ष की पवित्र धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रकट है। जब आप धीरे धीरे आगे वीडियो में बढ़ेंगे तब आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी और आपको स्पष्ट रूप से धरती पर वो रहमान अल्लाह दिखाई देगा, जिस अल्लाह को आप जी निराकार मानकर भूले बैठे थे। तो क्या कहा गया है? परमेश्वर संत व सतगुरु मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु यानी खुदा, गॉड, रब निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा, वो अल्लाह साकार है, मानव के जैसा है, मनुष्य के जैसा है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो रब साकार है, मनुष्य के जैसा है। गीता जी में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा प्रत्यक्ष है, साकार है, मनुष्य के रूप जैसा है। लेकिन भाइयों और बहनों, जब तक वो परमेश्वर, वो रहमान अल्लाह, वो खुदा स्वयं धरती पर संत, सतगुरु या मुर्शिद रूप में प्रकट होकर अपना ज्ञान नहीं बताता है, इन्हीं धर्म ग्रंथों को खोल खोल के नहीं दिखाता है, तब तक हम आत्माएं समझ नहीं पाती हैं, जान नहीं पाती हैं कि इन शास्त्रों में वास्तव में क्या गहरा रहस्य है। तो वो अल्लाह खुद ही धरती पे आकर मुसलमानों की चारों किताबों को पढ़ाता है, उनमें जो यथार्थ जानकारी होती है वो निकाल निकाल के देता है। सन 1994 से वो अल्लाह यथार्थ जानकारी दे रहा है। हिंदू धर्म के चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, इनका निष्कर्ष निकालकर उस रहमान अल्लाह ने दे दिया है। सिख भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब से उस कादर रहमान अल्लाह ने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया है कि नानक जी के गुरु कौन थे, नानक जी किसकी उपासना किया करते थे, और वर्तमान में सारे सिख समाज ने उसी की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार ईसाई समाज के भाई बहनों को भी उनकी बाइबल से ही प्रमाणित कर दिया गया है कि तुम जिस मसीहा को, जिस खुदा को, जिस रब को, गॉड को निराकार कहते हो, फॉर्मलेस कहते हो, वो तो फॉर्म में है, फॉर्म में वो साकार है। तो वो रहमान अल्लाह स्वयं ही आकर सभी धर्मों की सभी पुस्तकों को खोल खोल के दिखाता है, बताता है, तभी आत्माएं उसको जान पाती हैं, पहचान पाती हैं। अन्यथा इन धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, जैसे हिंदू धर्म के शंकराचार्य, अन्य संत महंत मंडलेश्वर, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ईसाई धर्म के पोप पादरी, ये लोग भी नहीं जान पाते कि वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, वाहिगुरु कौन है, मसीहा कौन है। इसलिए उस रहमान अल्लाह को स्वयं ही धरती पर संत, सतगुरु या मुर्शिद रूप में प्रकट होकर इन ग्रंथों की सच्चाई बतानी पड़ती है। और उस रहमान अल्लाह ने धरती पर आकर ये पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इसकी रचना की है और इसमें समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो क्या कहा गया है?
जबकि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। प्रमाण के लिए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी सकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। ये पवित्र बाइबल में बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब आंखों देखकर भी यदि कोई विश्वास ना करना चाहे, कोई यकीन ना करना चाहे, तो ये तो उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मौज है। बाकी पवित्र बाइबल जो ग्रंथ है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया परमेश्वर के विषय में, अल्लाह के विषय में, खुदा के विषय में, जिसने 6 दिन में सृष्टि को रचा और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा। वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है, साकार है या निराकार है, ये इस पवित्र बाइबल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर आपको पवित्र बाइबल से ही दिखाएंगे। परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव यानी स्त्री या पुरुष को अपनी समानता में यानी अपने जैसी शकल व सूरत का उत्पन्न करेंगे। क्या कहा परमेश्वर ने कि हम मानव को यानी इंसान को, स्त्री या पुरुष को अपने जैसी शकल में उत्पन्न करेंगे, अपने जैसी समानता में बनाएंगे। तो बताओ फिर इंसान कैसा हुआ? उस परमेश्वर के जैसा हुआ, जिस परमेश्वर ने अपनी शकल सूरत में, अपनी समानता में इंसान को बनाया, मानव को बनाया। तो परमात्मा कैसा हुआ? परमात्मा हमारे जैसा हुआ, जो यहां साफ साफ कह रहा है कि मैं इंसानों को अपने जैसी शकल सूरत का बनाऊंगा। तो हमारी शकल सूरत कैसी है? उस परमेश्वर के जैसी है। तो परमेश्वर कैसा हुआ? हमारे जैसा हुआ। हम कैसे हैं? हम उस परमेश्वर के जैसे हैं। फिर भाइयों, निराकार कैसे हुआ? अरे जिसने अपनी शकल सूरत में हमको बनाया, तो वो निराकार कैसे हुआ? वो भी तो हमारे जैसा ही हुआ। लेकिन उस छोटे अल्लाह की प्रेरणा से, उस काल की प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से कोई भी ईसाई धर्म का व्यक्ति इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि वास्तव में ये बाइबल कहना क्या चाहती है परमेश्वर के विषय में। इस सच्चाई को भी आकर सतगुरु रामपाल जी ने, उस रहमान अल्लाह ने आकर बताया। तब कहीं जाकर आत्माओं की समझ में आया कि अल्लाह कैसा है, रब गॉड कैसा है। तो यहां तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपको कैसे यकीन हो? आपको पवित्र बाइबल से ही दिखाते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए भाई और बहनों, ये पवित्र बाइबल है जो कि पूरे ईसाई समाज में पढ़ी जाती है। जितने भी पास्टर हैं, पोप हैं, उन सब के हाथों में आपको ये बाइबल मिलेगी। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये एज इट इज है। द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन हिंदी, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, आप सभी के पास में होगी। ये कहां से ये छपी है, कहां से इसका प्रकाशन हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसका शुरुआती पेज है। और अब इसमें कहां लिखा हुआ है? ये है आपकी बाइबल, उत्पत्ति फर्स्ट, और ये श्लोक 26 है इसका। यानी शुरुआत में ही, उत्पत्ति ग्रंथ में शुरुआत में ही बाइबल में बिल्कुल परमेश्वर के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है? फिर परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने, ईसाई भाइयों के परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को यानी आप और हमारे को, स्त्री पुरुषों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यानी अपने जैसा बनाएं। उस परमेश्वर ने सोचा, उस परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इंसानों को अपने जैसा बनाऊंगा, मेरी समानता के अनुसार बनाऊंगा। जैसा मैं हूं वैसा ही मैं स्त्री और पुरुषों को बनाऊंगा, उत्पन्न करूंगा।
तो पवित्र बाइबल बिल्कुल क्लियर कर रही है कि वो परमेश्वर हम इंसानों के जैसा है, दिखने में, शक्ल सूरत में हम इंसानों के जैसा है, और उस परमेश्वर ने अपने जैसा ही हम इंसानों को बनाया है। बिल्कुल बाइबल के शुरुआत में उत्पत्ति फर्स्ट और ये चैप्टर 26 है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। तो भाई अब भी अगर कोई ना माने तो फिर फूटे उसके भाग। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी सकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया। पवित्र बाइबल लेख समाप्त। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, यानी अल्लाह, परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, रब, दुनिया भर के धर्म के लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। वो एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, वो रहमान एक ही है, वो परमेश्वर एक ही है। आगे चल के आपको उसका वेदों में क्या नाम है वो भी दिखाएंगे, कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में उसका क्या नाम है आपको वो भी दिखाएंगे। वो एक ही है, उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता, भिन्न भिन्न नामों से। मुसलमान उसे अपना अल्लाह कह देते हैं, हिंदू अपना भगवान कह देते हैं, प्रभु कह देते हैं, ईसाई गॉड कह देते हैं, मसीहा कह देते हैं, सिख उसे वाहे गुरु कह देते हैं। वो एक ही है और वो मानव जैसे आकार में है, निराकार यानी बेचून नहीं है। ईसाई भाइयों ने रट लगा रखी है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, जबकि ईसाइयों की बाइबल खुद स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा, अरे वो तो आप और हमारे जैसा है, वो निराकार नहीं है, फॉर्मलेस नहीं है, वो तो फॉर्म में है। इसी प्रकार हिंदू भाई भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, उन्हें परमात्मा मानते हैं जो साकार मानव सदृश से थे। अब भाई और बहनों, जब तक वो रहमान अल्लाह सतगुरु बन के, मुर्शिद बन के धरती पे नहीं आता है, और जब तक वो खोल खोल के सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को नहीं दिखाता है, तब तक ना हिंदू समझ पाता है ना मुसलमान समझ पाता है। तो हिंदू भाई बहनों ने भी एक ही नाम की रट लगा रखी है कि परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है। अरे फिर तुम श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हो, वो क्या है फिर? वो तो तुम्हारे जैसा है जिसको तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। अरे वो तो आप और हमारे जैसा ही था, इंसान था। फिर तुम निराकार किसको कह रहे हो? आप हिंदू धर्म वाले श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, और जब बात आती है परमात्मा की तो कहते हैं वो तो निराकार है, किसी को दिखाई थोड़ी देता है। तो फिर श्री कृष्ण जी कौन है फिर, जिनकी तुम दिन रात पूजा कर रहे हो साकार रूप में, उनकी मूर्तियां बना बना के? अगर वो निराकार है तो फिर ये मूर्तियां किसकी हैं? किसको पूज रहे हो फिर तुम? यानी भाइयों और बहनों, तत्वदर्शी संत उस मुर्शिद की शरण में आए बिना, जब वो मुर्शिद इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाता है, उसको देखे बिना ये जीव समझ नहीं पाता, चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा ये साइंटिस्ट क्यों ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान इनका जीरो होता है, शून्य, बंद। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून यानी निराकार है। फिर ये भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त यानी सिंहासन पर बैठा है। अब मुसलमान भाई एक तरफ तो कहते हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, वो हम इंसानों के जैसा नहीं है, वो धरती पे नहीं आता है, वो कभी नहीं आता है, वो बेचून है। और फिर मुसलमान भाई ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह सातवें आसमान पर तख्त पे बैठा है। अरे भैया, जो निराकार है, दिखाई नहीं देता, वो तख्त पे क्या बैठेगा? कैसे बैठेगा वो? तख्त यानी चेयर पे, सिंहासन पे तो वो बैठेगा जो साकार होगा। आप लोगों की थ्योरी गलत है, आप लोगों का प्रैक्टिकल भी गलत, आप लोगों की थ्योरी भी गलत है। आप कह रहे हो कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, फिर कहते हो कि अल्लाह सातवें आसमान पर सिंहासन पे बैठा है, तख्त पे बैठा है। तो निराकार का तख्त पे क्या बैठेगा? जो दिखाई नहीं देता वो तख्त पे क्या बैठेगा मेरे भाई? तख्त पे तो वो बैठेगा जो राजा के जैसा दिखने वाला है। आप और हमारे जैसा जो दिखने वाला है, साकार में है, वो बैठेगा तख्त पे। जो है ही निराकार, उसके लिए तख्त की क्या आवश्यकता? उसको तख्त पे बैठने की क्या आवश्यकता? जो निराकार है, दिखाई नहीं देता। फिर उसको देखा किसने? फिर उस निराकार को देखा किसने?
जो उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, निराकार का दिखाई क्या देगा? तो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मुसलमान धर्म के भाई और बहनों की बिल्कुल गलत रास्ते पे है, गलत रास्ते पे। अगर धीरे धीरे आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगी। आपको साक्षात अल्लाह दिखाई देगा, धरती पे दिखाई देगा, सतगुरु रामपाल जी के रूप में दिखाई देगा। बस इस मान बढ़ाई और अहंकार को त्याग दीजिएगा। निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ में आप जी इस पुस्तक को पूरा पढ़िएगा। अगर वीडियो देखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुस्तक पढ़ना चाहें तो गूगल पे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पीडीएफ, इतना लिखेंगे इसकी पीडीएफ आ जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, पूरी पुस्तक को धैर्य के साथ में पढ़ लीजिएगा, परमाणु के साथ में है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है। फिर यह भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त यानी सिंहासन पे बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। जब वो अल्लाह जो सातवें आसमान पर, ये सातवां आसमान क्या है भाई और बहनों? मुसलमान भाई बहन नहीं जानते, केवल नाम जानते हैं सातवां आसमान। ये सातवां आसमान असल में सतलोक है, सतलोक। जिसके सिंहासन पर, जिस तख्त पर वो कबीर परमात्मा रहमान अल्लाह, वो कबीर भगवान वहां पर बैठा हुआ है, जहां बैठकर सारी सृष्टि का, पूरी कायनात का संचालन करता है। जो रहमान अल्लाह उस सातवें आसमान पर सतलोक में सिंहासन पर बैठा हुआ कबीर भगवान हजरत मोहम्मद जी को जिंदा बाबा के रूप में मिला था, मुर्शिद के रूप में मिला था। यह है वो सातवां आसमान, सतलोक। नानक जी ने जिसको सचखंड कहा है, सचखंड, वहां बैठा है वो अल्लाह। खुदा सातवें आसमान पर तख्त सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। अब ये मुसलमान भाई बहन जिन्होंने निराकार बेचून बेचून की रट लगा रखी है, पूरे मुस्लिम समाज को मुल्ला मौलवियों के द्वारा केवल यही बात पढ़ा दी गई है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह धरती पे नहीं आता, अल्लाह निराकार है, बेचून है। तो जब वो अल्लाह धरती पे आता है संत रूप में, मुर्शिद रूप में, जैसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, आगे आपको इसी पुस्तक से पता चलेगा, उस समय ये मुस्लिम समाज के लोग जो अल्लाह को निराकार मान बैठे होते हैं अपनी खुद की मनमानी थ्योरी के अनुसार, ये लोग फिर उस अल्लाह को पहचान नहीं पाते। ये फिर मानव शरीर में, संत शरीर में, मुर्शिद रूप में आए हुए उस अल्लाह को पहचानने से इनकार कर देते हैं और बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। उसके यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते तथा न उसे खुदा मानते हैं। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का जूस निकाल के रख दिया, निष्कर्ष निकाल के रख दिया चारों पुस्तकों का, इनकी हदीसों का, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ का, कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसे मिलेगा। और वर्तमान में मुसलमान समाज जिसे अल्लाह मान के पूज रहा है वो तो शैतान है, वो शैतान की इबादत कर रहे हैं लोग। लेकिन मुसलमान समाज फिर भी मानने को तैयार नहीं है अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नादानी के कारण, क्योंकि नकली धर्मगुरुओं ने पूरे समाज को भ्रमित कर दिया अल्लाह को निराकार कहकर। लेकिन भाई अल्लाह साकार है, अल्लाह धरती पे है और अल्लाह अपने आप को अल्लाह मनवाएगा। मुसलमान धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा अंत में। अगर ज्ञान से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 2028 का समय युग परिवर्तन का है। भाई हर प्रकार से आपत्तियां घेरेंगी, पूरे संसार को घेरेंगी, हर धर्म के लोगों को घेरेंगी। उस समय ना तुम्हारा अल्लाह आएगा, ना तुम्हारा मौला आएगा, ना किसी का मसीहा आएगा, ना किसी का वाहिगुरु आएगा और ना बचाने के लिए किसी के देवी देवता आएंगे। एकमात्र पूरे विश्व में यदि कोई बचाव का रास्ता दिखाई देगा तो ये रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी दिखाई देगा। और अंत में उन लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में अल्लाह साकार है और वर्तमान में अल्लाह धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है।
इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में ये शंका शमूल समाप्त की गई है। कृपया दिल थाम कर धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। लेखक ने इस पुस्तक को उस कादिर खुदा द्वारा आसमान से स्वयं पृथ्वी पर आकर बताया यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परमाणु सहित लिखा है। लेखक कौन है? सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी कौन है? वो रहमान अल्लाह हैं, वो कादिर अल्लाह हैं, लेकिन अपने आप को छुपाए हुए हैं। अगर डायरेक्ट कह दें कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, तो कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची सन 1994 में, जब उस कादर रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने इस भक्ति मार्ग की शुरुआत की, तो परमेश्वर ने देखा कि ये आत्माएं डायरेक्ट मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, इस शैतान ने, इस काल ने, इस ब्रह्म ने इन आत्माओं में इतना अज्ञान ठोक दिया है, सबके दिलो दिमाग में बैठा दिया है कि अल्लाह खुदा गॉड भगवान तो निराकार है, वो धरती पे नहीं आता है, तो कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा परमात्मा के रूप में। तो उन्होंने धीरे धीरे संत रूप में, मुर्शिद रूप में अपना ज्ञान देना शुरू किया, सत्संग करने शुरू किए, और धीरे धीरे आत्माओं ने उनके द्वारा दिखाए गए सबूत प्रमाण सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों से आत्माओं ने फिर धीरे धीरे उनको पहचानना शुरू कर दिया और अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने गॉड के रूप में स्वीकार भी कर लिया। और ऐसे धीरे धीरे आप भाई बहन भी स्वीकार करेंगे जब सच्चाई आप लोगों के सामने आती चली जाएगी। तो लेखक हैं इस पुस्तक के, यानी मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के लेखक हैं सतगुरु रामपाल जी, यानी स्वयं कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह इस पुस्तक के लेखक हैं। और परमेश्वर कभी भी झूठा ज्ञान नहीं देता, झूठ परमेश्वर के आसपास भी नहीं होती है, क्योंकि वो सतवादी परमात्मा है, सतवादी। मेरा मकसद है कि विश्व के मानव को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताऊं। आश्चर्य की बात यह है कि जो ज्ञान प्रत्येक धर्म के पाक ग्रंथों में लिखा है, उसे भी उस धर्म के अनुयायी ठीक से नहीं समझ सके। ना मुसलमान अपने धर्म की पुस्तकों में जो वास्तविक ज्ञान है उसको समझ पा रहे हैं, ना ईसाई बाइबल के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, और हिंदू चारों वेद, गीता, 18 पुराण, इनमें क्या लिखा है परमात्मा के विषय में नहीं समझ पाए। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, अल्लाह के विषय में, सिख समाज के लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जिस कारण से मुझे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी समझाने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। यदि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने ग्रंथों को यथार्थ रूप में समझे होते तो उनको समझाना आसान हो जाता। जैसे यदि विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ठीक से पढ़ा हो तो उसको उच्च कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ाना बहुत आसान होता है। जो 2 जमा 2 6 पढ़े हैं, उसी की रट लगाए हुए हैं, उनको यह समझाना कि 2 जमा 2 4 होते हैं, महाकठिन कार्य है। यानी हर धर्म के व्यक्ति जो ये मान चुके हैं कि अल्लाह निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अवश्य समझ में आएगी। जिनको नकली धर्म गुरुओं ने 2 जमा 2 6 पढ़ा रखा है, रट लगा रखी है, अब उन बच्चों को यदि कोई समझाए कि बच्चों 2 जमा 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे को उल्टा ज्ञान दे रखा, इनको खुद को नहीं पता, तो वो बच्चे जल्दी से इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं जी, हमारे गुरुजी ने जो कह दिया बिल्कुल सही है। तो वर्तमान में धर्म गुरुओं ने इन धर्म शास्त्रों को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, ये जान नहीं पाए, और इन्होंने पूरे समाज में फैला दिया कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह बेचून है, भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान तो निराकार है। तो अब उन धर्मों की आत्माओं को समझाना थोड़ा कठिन है कि अल्लाह साकार है, अल्लाह निराकार नहीं है, अल्लाह दिखाई देता है, अल्लाह आप और हमारे जैसा है, और वर्तमान में अल्लाह धरती पर भी आया हुआ है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन है थोड़ा कठिन। विरोध खड़ा हो जाता है कि नया अध्यापक गलत पढ़ा रहा है, कि सतगुरु रामपाल जी तो शास्त्रों के विरुद्ध पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा विरोध खड़ा हो जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मानव जैसा साकार है, अभी आपने अपनी आंखों से भी देख लिया। ईसाइयों को यदि कहता हूं कि आपने पवित्र बाइबल ठीक से नहीं समझी,
आप गलत कह रहे हो कि गॉड इज फॉर्मलेस, यानी परमात्मा निराकार है। तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। अरे भैया, हिंदू व्यक्ति नहीं समझ सकता पवित्र बाइबल के ज्ञान को, लेकिन यदि वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो गॉड, वो मसीहा यदि हिंदू धर्म में और एक संत के रूप में आकर समझा रहा है, तो मेरे भाई वो सब कुछ समझा भी देगा और फिर हमने भी समझना चाहिए। इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह जब स्वयं इंसान बन के आता है हम इंसानों को समझाने के लिए, तो वो सब कुछ बता सकता है, वो सबका ज्ञान जानता है, वो सबके धर्म के विषय में जानता है, जो जो धर्म हम अपने मनमुखी रूप से बना के बैठे हुए हैं। तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, यही दशा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की है। अब मुसलमान धर्म के लोग भी यही कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी क्या जाने हमारे मुसलमान धर्म की पुस्तकों के बारे में, कुरान के बारे में, तौरात के बारे में, मस्जिद के बारे में। संत रामपाल जी तो हिंदू हैं, इनको तो उर्दू आती नहीं, अरबी फारसी आती नहीं, ये क्या जाने कि हमारी पुस्तकों में अल्लाह के विषय में क्या लिखा हुआ है। भैया, अल्लाह को किसी भी भाषा को जानने की, समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो रहमान अल्लाह पूरे विश्व की भाषाओं को जानता है, पूरे संसार की भाषाओं को जानता है, वो हर प्राणी के मन की बात को जानता है। और वो अल्लाह, वो कादर रहमान समर्थ खुदा संत रामपाल जी स्वयं धरती पे प्रकट हैं। उन्हें किसी की भाषा को जानने, पहचानने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे जब इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आपकी आंखों के बंद पर्दे खुलते चले जाएंगे। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में प्रथम नाम वेदों का है। वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9, अब कहां लिखा हुआ है उस परमात्मा के बारे में कि वो साकार है, दिखाई देता है, वो कहां रहता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है, लिखा है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता परमेश्वर सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा हुआ है, यानी सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले ब्रह्मांड में, सब लोकों के ऊपर वाले लोक में बैठा हुआ है। मनुष्य सदृश्य है, इंसान की तरह दिखाई देता है, और वो परमात्मा उस 7वें आसमान पर सब लोकों के ऊपर शतलोक में, सचखंड में तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, जहां बैठकर पूरी सृष्टि को वो कंट्रोल करता है। तो भाई और बहनों, हर पवित्र धर्म के पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में, उसकी स्थिति के विषय में, उसके रूप रंग के विषय में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27 में तथा अनेकों स्थानों पर वेदों में लिखा है कि परमेश्वर ऊपर के लोक में बैठा है, यानी निवास करता है। वहां पर सम्राट यानी राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए सशरीर गति करके, यानी चलकर नीचे पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करके जो परमेश्वर की खोज में लगे हैं, यानी जो भक्ति में लगे हैं, भगवान की खोज में जो साधक लगे हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले, उनकी उलझनों को सरल करता है, उन अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाता है। वो परमात्मा संत रूप धारण करके, सतगुरु का रूप धारण करके आप और हमारी तरह एक मनुष्य बन के लीला करता है और आगे फिर ज्ञान समझाता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति भी यही मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ वेदों में वर्णन है, जबकि आंखों के सामने बिल्कुल वेदों में क्लियर है, स्पष्ट है। अभी गुरुदेव ने आपको दिखाया, आप स्वयं वेद लाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी हिंदू धर्म के लोग काल प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से, डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनके संस्कार मजबूत नहीं है, जिनके कर्म संस्कार इतने मजबूत नहीं है, केवल वही मानने को तैयार नहीं है। बाकी तो चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रही हैं। इसलिए मुझे आलोचक कहते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। मैंने प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथों से सच्चाई उजागर की है,
उसी के आधार से उस धर्म के धार्मिक व्यक्ति को समझाना चाहा है। एक बार विरोध तो जोर शोर से होता है, परंतु सत्य को अपने अपने ग्रंथों में देखकर शांत हो जाते हैं। एक बार तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि ये संत रामपाल जी हमारे धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी पुस्तकों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी उन धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखाते हैं अल्लाह के विषय में, परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, और जब वो अपने घर पर जाकर उन ग्रंथों को खरीद के देखते हैं और ज्यों का त्यों लिखा मिलता है, तो फिर वो शांत हो जाते हैं कि भाई बात तो बिल्कुल सच है। परंतु उस सत्य को आंखों देखकर भी स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि पर बैठ जाता है। शैतान डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान जिसे वर्तमान में पूरा मुसलमान समाज अपना अल्लाह समझ रहा है, वो शैतान डुप्लीकेट अल्लाह। वो काल जिसे पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मान के पूज रहा, निराकार कह रहा है, वो डुप्लीकेट अल्लाह। वो बुद्धि पे आके बैठ जाता है, वो किसी को जल्दी से सच्चाई स्वीकार करने नहीं देता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है हम जीवों को धर्मों में बांटकर भ्रमित करने के पीछे। और वो स्वार्थ क्या है, इसी पुस्तक में आगे चलकर हम सृष्टि रचना में पढ़ेंगे। उनको भयभीत करता है कि समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, तुझे हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो शैतान, वो डुप्लीकेट अल्लाह फिर उन आत्माओं को डराता है कि भाई अगर तूने मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तूने हिंदू धर्म छोड़ दिया, सिख या ईसाई धर्म छोड़ दिया और संत रामपाल जी से नाम ले लिया, तो तेरा समाज क्या कहेगा, तेरा भाईचारा तुझे क्या कहेगा, तू हिंदू बन गया, तू काफिर बन गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग तुझे समाज से बाहर निकाल देंगे, रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। तो वो शैतान, वो डुप्लीकेट अल्लाह फिर उन आत्माओं को, परमेश्वर की आत्माओं को, रहमान अल्लाह की आत्माओं को डराता है, भयभीत करता है। वो मन रूप में सबकी खोपड़ी में बैठा हुआ, सबके अंदर बैठा हुआ है, वही सबको भ्रमित करता है। वो शैतान, वो काल, वो डुप्लीकेट अल्लाह। लेकिन भाई रहमान अल्लाह उसका बाप है। अगर एक बार आप इस रहमान अल्लाह, इस मुर्शीद सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर, सत्संगों को अच्छे से समझकर अगर आप उनकी शरण में आ जाते हो, उसके बाद वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल आपका बाड़ भी बाका नहीं कर सकता। वो समाज, वो धर्म के लोग, वो धर्म के ठेकेदार, वो मुल्ला मौलवी, वो पंडित काजी आपका बाड़ भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी फिर अपनी आत्मा यानी अपने भगत के साथ हो जाता है। तो थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों ने करनी पड़ेगी, पहले गुरुदेव के सत्संग ध्यान से सुनने पड़ेंगे। जो बुद्धिमान व अल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मेरे साथ मिलकर अपना मानव जीवन धन्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पेश है अल्लाह की खोज के सच्चे खोजी की आत्मकथा। समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है, यानी एक भगत की छोटी सी आत्मकथा जो कि मुस्लिम धर्म से है, वो आपको अभी बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। यानी समझदार को तो संकेत ही काफी होगा। जिस प्रकार वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ भगत जो अल्लाह की खोज में था, लेकिन शैतान उसे भटका रहा था, अंत में उसे रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई। और उसके बाद उसने अपनी आत्मकथा में क्या बताया आप सबके सामने पेश है। मैं समझा पाक कुरान, मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूं। ये भगत शहजाद खान है, गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। आप YouTube पर जाकर भी इनके इंटरव्यू देख सकते हैं। इनके बहुत सारे इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे कि कैसे ये पहले मुसलमान धर्म से जुड़कर और उस रहमान अल्लाह की इबादत ना करके डुप्लीकेट अल्लाह शैतान की पूजा कर रहा था, जो आज वर्तमान में पूरा मुस्लिम समाज कर रहा है, पूरा हिंदू समाज कर रहा है। और कैसे फिर इस आत्मा को, इस शहजाद खान को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने को मिले और इन्हें वास्तविक रहमान, निहायत रहम दिल अल्लाह की जानकारी हुई। और इन्होंने सभी धर्म की बाधाओं को तोड़कर, लोक लाज, झूठी मर्यादाओं को तोड़कर इसने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण की। और कैसे इस आत्मा का उस अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने जीवन बदल के रख दिया। तो ये अपनी आत्मकथा बता रहे हैं।
मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूं। मुझे शुरू से ही अल्लाह की तलाश थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की खोज पूरी हुई। ये बंदी छोड़ क्या है जो सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले लगा है? ये अल्लाह के नाम से पहले लगता है, खुदा के नाम से पहले लगता है। बंदी छोड़ यानी वो अल्लाह, वो खुदा, वो परमात्मा जो संसार के झूठे बंधनों से, जिन बंधनों में हमारे को उस डुप्लीकेट अल्लाह शैतान ने काल ने बांध रखा है, कर्मों के बंधन से जिस शैतान ने, जिस काल ने हमें बांध रखा है, जो उन सभी कर्मों से छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़, यानी बंधनों से छुड़वाने वाला। बंदी छोड़ जो शैतान के बंधन से छुड़वा दे, काल के बंधन से छुड़वा दे, जो कर्मों के बंधन से छुड़वा दे, जन्म और मरण के बंधन से छुड़वा दे, जो दुखों के बंधन से छुड़वा दे, अकाल मृत्यु के बंधन से छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो वो बंदी छोड़ अल्लाह सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पे प्रकट हैं। तो शहजाद खान जी उसी बंदी छोड़ अल्लाह के विषय में कह रहे हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की तलाश पूरी हुई। नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी। भाई जाहिर सी बात है, मुस्लिम धर्म से है तो जरूर अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। ये किसी को समझ में नहीं आ सकता। बच्चा चाहे किसी का भी क्यों ना हो, जब तक बच्चा विधिवत स्कूल में नहीं जाएगा, एडमिशन नहीं लेगा, बच्चा उन पुस्तकों को नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बड़े से बड़ा अधिकारी और पढ़ा लिखा इंसान भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, टीचर के पास, गुरु के पास। इसी प्रकार आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप मनमुखी रूप से या नकली धर्म गुरुओं के माध्यम से अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे, आप लाख जन्म भी नहीं समझ पाओगे। आपको वास्तविक टीचर के पास जाना पड़ेगा, और अध्यात्म का एकमात्र वास्तविक टीचर होता है सतगुरु, बाखबर तत्वदर्शी संत, जो स्वयं वो अल्लाह ही धरती पे आकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, बाखबर की भूमिका करता है, इल्म वाले की भूमिका करता है, एक सच्चे मुर्शिद और संत सतगुरु की भूमिका करता है। इस अध्यात्म वाले सिलेबस को केवल वही पढ़ा सकता है, और इसका दूसरा कोई टीचर इस संसार में, इस कायनात में नहीं है। मुझे शुरू से ही हमारे जो मुस्लिम समाज में जो मुल्ला काजी और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बस एक ही बात सिखाई थी, नमाज पढ़ो, रोजे करो, बकरा ईद मनाओ, बकरे काटो, मांस खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मालिक का नाम लो। मैंने मुस्लिम समाज में रहते हुए ये सारी भक्ति साधना की जो मुस्लिम समाज में बताया जाता है, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, और ना वर्तमान में मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति को मिल रहा है। नमाज करते करते, रोजे करते करते, बकरीद मनाते मनाते किसी को कोई लाभ नहीं है। लाभ का मतलब आध्यात्मिक लाभ नहीं है, यानी आत्मा में, रूह में वो संतुष्टि, वो शांति नहीं है। अल्लाह की अभी तक किसी को कोई प्राप्ति नहीं है, उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति होना, तो वो संतुष्टि किसी को नहीं है। अगर भाग्य में दुख हैं तो दुख ही आ रहे हैं, सुख हैं तो सुख मिलते जा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट होना है तो वो होके रहेगा, किसी का बेटा मरना है तो मर के रहेगा, वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म का मानने वाला सच्ची इबादत नहीं कर रहा है। सच्ची इबादत यानी पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए सबसे पहले सच्चे परमात्मा, सच्चे अल्लाह की जानकारी होना जरूरी है। तो जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि वो अल्लाह है कौन, कहां है, कैसे मिलता है, वो भगवान है कौन, कहां रहता है, कैसे मिलता है, उसकी भक्ति कैसे की जाती है, शास्त्रों में कहां लिखा हुआ है, तो भक्ति यानी इबादत के हम खाक करेंगे। हम तो केवल देखा देखी चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो उसी भेड़ चाल में, देखा देखी में अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से भगत शहजाद दास जी भी चल रहे थे, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला।
मेरा खुद का कोई काम धंधा नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसके चलते मैं बहुत परेशान रहता था। मुस्लिम समाज में मुझसे जो भी कहा जाता था मैंने वो सब किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। मुझे बताया था कि एक तहज्जुद की नमाज होती है, इसका समय रात्रि को ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन फजर की नमाज का समय शुरू होने से 1 घंटा पहले का समय अफजल यानी बेहतरीन समय माना जाता है। इसको सबसे पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पढ़ा था। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला से नज़दीकी प्राप्त होती है और गुनाहों को माफ़ करवा देती है, गुनाहों को रोकती है, सभी मुरादें पूरी करती हैं। अल्लाह ताला से जो मुरादें मांगते हैं वही मिलता है, हर दुआ पूरी होती है। पाक हदीस में कहा है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, क्योंकि इसको नेक बंदे पढ़ा करते हैं। जितने भी नेक बंदे हुए हैं उन्होंने इसको पढ़ा है। इससे अल्लाह ताला से नज़दीकी नसीब होती है, गुनाहों को माफ़ करवा देती है और गुनाह करने से रोकती है। इसका यह सवाब है, यानी इसका यह फल है। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला यानी परमात्मा परमेश्वर की तरफ से ऐलान लगता है कि है कोई मांगने वाला, उसकी मुरादों को पूरा किया जाए। सुबह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले की नमाज, जिसे हम फजर की नमाज कहते हैं, अगर इस नमाज को पढ़कर आप किसी काम के लिए निकलते हो तो ये समझ लो कि आपका वह काम तो होगा ही होगा। ये 100% सत्य है, यानी मुसलमान धर्म में ये माना जाता है। भगत शहजाद खान जी बता रहे हैं, मैंने लगभग ये साधना यानी ये भक्ति, ये इबादत 22 साल तक की, लेकिन मुझे इन 22 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि आज मुझे कुछ फायदा हुआ हो, मेरा कैरियर बन गया हो, मेरा कोई काम हो गया हो या किसी चीज में परफेक्ट हो गया हूं। मुझे ऐसे किसी भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ। ये तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिले। देखो भाइयों और बहनों, बहुत ही गंभीर पॉइंट है। क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान जी? और पुस्तक किसने लिखी है? उस अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी ने, उस परमेश्वर ने। और भगत शहजाद खान जो कह रहे हैं वो अपने कर कमल से सतगुरु रामपाल जी लिख रहे हैं। और भगत शहजाद खान जी क्या कह रहे हैं कि शुक्र है खुदा का जो उस अल्लाह ताला के रूप में, उस परमेश्वर के रूप में, बड़े अल्लाह के रूप में, रहमान अल्लाह के रूप में मुझे संत रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई। यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं वो रहमान अल्लाह है, क्योंकि ये पुस्तक अपने कर कमल से सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है। और परमेश्वर जो शब्द लिखेगा, अल्लाह जो शब्द लिखेगा, उसको मिटाने वाला धरती पे कोई नहीं है, धरती पे कोई नहीं है। तो आप और हम उपदेशी भाई बहनों को यह विश्वास होना चाहिए कि भगत शहजाद खान की जीवनी को लिखते समय सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से ये शब्द लिखे हैं कि उस अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला कौन? परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी के रूप में मिले और शास्त्रों के अनुसार सही सत भक्ति बताई। कौन से शास्त्रों के अनुसार? मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद के अनुसार, उनमें दिखा दिखा के, पढ़ा पढ़ा के। और भगत शहजाद खान ने फिर वो भक्ति स्वीकार की कि वास्तव में हमारे धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, जिनको ना कुरान शरीफ का पता, ना मस्जिद का पता, किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं पता, केवल देखा देखी वो आबाई भेड़ चाल में पूरे समाज को घसीट रहे हैं, शैतान की इबादत करवा रहे हैं। और जब शहजाद खान ने उन्हीं पुस्तकों को सतगुरु रामपाल जी के शरण में आके पढ़ा, उनके सत्संग देखे, तो उनकी आंखें खुल गई कि जो ज्ञान, जो रहस्य हजरत मोहम्मद जी को भी नहीं पता था, वो ज्ञान आज सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमारे ही धर्म की पुस्तकों में दिखा दिया, पढ़ा दिया। उस आत्मा ने तुरंत उनकी शरण ग्रहण कर ली।
मैंने ख्वाजा शरीफ की दरगाह जो अजमेर में है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैंने उसके लिए भी चादर के लिए बोला। मम्मी पापा ने बोला कि आप वहां जाओ, वह सबकी मुराद पूरी करते हैं तो आपकी भी पूरी करेंगे। मैं वहां भी गया, परंतु मैं जहां पर भी गया वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा देग होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं, कोई सोना चांदी डाल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वहां पर लोग सिर पर टोपी डाल लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं, और एक हरे रंग का कपड़ा होता है, उसके नीचे से आपको निकाला जाता है। फिर कहते हैं कि आपको शबाब मिल चुका है, यानी आपको आशीर्वाद मिल चुका है अल्लाह का। अब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, सतलोक के दरवाजे खुल गए आपके लिए, हरी चादर के नीचे से निकलते ही। कहते हैं कि यही जन्नत के दरवाजे हैं जो रमजान के दिनों में खोले जाते हैं। 22 साल तक मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फायदा नहीं हुआ। फायदा होना ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुंचने का ये मार्ग है ही नहीं, ये रास्ता है ही नहीं। ये तो मनमाना आचरण है जो शैतान ने पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किया हुआ है। बहुत सारी जगह पर मैं गया, अलीगढ़ दरगाह, महरौली पर भी गया, वहां पर भी मैंने चद्दर बोली। वहां पर बाहर तो मांस कटता है और अंदर एक पत्थर होता है, उसके सामने सजदा करो या उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दो। सब जगह यही कहानी और हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। मैंने अपने एक मौलवी साहब से पूछा, क्या हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 40 दिन की जमात में जाइए। मैं 40 दिन की जमात में तो नहीं, लेकिन 3 दिन की जमात में गया था। वहां पर भी मैंने वही सब देखा। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर वहां पर कहीं खाना बन रहा है तो लोग नमाज को छोड़कर पहले खाने की तरफ भाग कर जाते हैं। वह लोग ये नहीं देखते कि हमें भक्ति करनी है, वह सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा पेट भरे और हम सोएं। उन व्यक्तियों के लिए नमाज कोई भी अहमियत नहीं रखती। नमाज का मतलब है एक नित्य नियम। नमाज से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। हिंदू भाई जिसे आरती कहते हैं, आरती यानी परमात्मा की वंदना स्तुति, मुसलमान भाई उसे नमाज कहते हैं। और हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम जो अपने तीनों समय की जो आरती करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमेणी और शाम की संध्या आरती, तो ये सब परमात्मा की स्तुति है, वंदना है। मुसलमान उसको नमाज कह देते हैं, हिंदू उसको आरती कह देते हैं, हम भाई बहन उसको नित्य नियम के नाम से जानते हैं। महरौली में एक बहुत बड़ी दरगाह बना रखी है, एक पत्थर है, उस पर चद्दर चढ़ा रखी है और बाहर मांस काटा जाता है। मांस के टुकड़े टुकड़े करके खिलाए जाते हैं और कहते थे कि ये बहुत बड़ा सवाब है, यानी प्रसाद बन गया है भी ये। मालिक ने मांस खाने के लिए बोला है। मालिक ने बोला था, यानी अल्लाह ने बोला था कि कुर्बानी दो। जो भी गाय भैंस बकरी जो भी उनके हाथ लगता था उनको काटते थे, लोगों को खिलाते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वह इस प्रकार बनता है कि जैसे कोई हरी सब्जी बन रही हो। कोई बकरा काट देता है, कोई गाय काट देता है, कोई भैंस काट देता है, मतलब सब कुछ वहां पर चल रहा है। वहां पर एक ही पानी के मटके में सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई शराबी है, कोई बच्चा है, कोई कैंसर पीड़ित है या कोई नवाबी व्यक्ति है तो वह भी उसी घड़े में पानी पीता है। अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो आपसे कहा जाता है कि यह गलत नहीं है, इससे सवाब मिलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जूठा खा सकता है। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था, यानी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बेचारा निकला था परमात्मा की खोज में, अल्लाह की खोज में, दिन रात भटक रहा था, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, परमात्मा की खोज थी। लेकिन जिस धर्म में जन्म हुआ उस धर्म के मुल्ला मौलवी काजियों को खुद पता नहीं कि अल्लाह कौन है।
सच्चा धर्म क्या है, सच्ची इबादत क्या है, अल्लाह कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो खुद मुल्ला मौलवियों को यानी धर्म के ठेकेदारों को नहीं पता, तो बेचारे शहजाद खान को कहां से पता चलता। तो जैसा उसको बताया गया धर्म के ठेकेदारों द्वारा, वो बेचारा भटकता रहा, भरमता रहा, लेकिन उसकी आत्मा को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था। मुसलमानों में एक बात कही जाती है कि आपको सीधा मुसलमान बनाकर भेजा जाता है। मैं इस परंपरा को निभाते आ रहा था। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली। अंत में शहजाद खान को एक पुस्तक मिली, भक्ति सौदागर को संदेश। यानी जो व्यक्ति भक्ति का सौदा करना चाहता है, जो भगवान के लिए भटक रहा है, उसको एक संदेश जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस समर्थ अल्लाह ने, मेहरबान अल्लाह ने अपने कर कमल से लिखी थी और भगत समाज में बंटवानी शुरू कर दी थी कि भैया जिसको अल्लाह चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, जिसको वास्तव में जन्नत में जाना है, सचखंड में, सतलोक में जाना है, जन्म और मरण से अपना पीछा छुड़वाना है, इस गंदे काल लोक, शैतान के लोक के कष्टों से, जन्म मरण से, दुखों से अगर पीछा छुड़वाना है तो ये पुस्तक पढ़ो, भक्ति सौदागर को संदेश, और तुरंत शरण में आ जाओ। तो भगत शहजाद खान को वो पुस्तक मिली। हालांकि बाद में उस पुस्तक का नाम भक्ति सौदागर को संदेश से हटाकर ज्ञान गंगा रख दिया गया। वर्तमान में उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली और मैं धीरे धीरे उस पुस्तक को पढ़ने लगा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पुस्तक बरवाला आश्रम से डाक द्वारा मंगवाई है। उस पुस्तक में मैंने देखा कि उसमें कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रखी थी। इसमें लिखा था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल से किसी का बाप, पिता, बेटा बनाकर भेज दिया, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन, इन दोनों के दरमियान यानी बीच में जो भी कुछ है, उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बारे में किसी बाखबर से जा देखो। यानी उस अल्लाह के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, सतलोक के सिंहासन पे जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। यानी भाई और बहनों, भगत शहजाद खान की बंद आंखें खुल गई जब उसने कुरान मस्जिद में जाकर ये सब कुछ देखा जो उस पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश में उसे पढ़ने को मिला कि भाई मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद, कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में क्या लिखा हुआ है, और ये मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तुम्हें अल्लाह कैसे मिलेगा। उसमें साफ साफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 और 59 में लिखा हुआ है कि ए हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, तो किसी बाखबर से जा पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस बड़े अल्लाह, रहमान अल्लाह, उस परमेश्वर की जानकारी नहीं रखता। उसने हाथ खड़े कर लिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 और 59 में यह कहकर कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, कायनात को रचा और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। क्यों भाई? जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह समझ रहे हैं, वो ये बात क्यों कह रहा है कि उसकी जानकारी जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो, यानी किसी जानने वाले से। इसका मतलब कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह उस परमेश्वर के विषय में पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। यानी वो कोई और रहमान अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले अल्लाह से बड़ा है, उससे अलग है। तभी तो वो कह रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो।
अगर कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं, अगर वही सबसे बड़ा अल्लाह है, परमात्मा है, तो भला वो किसी और के विषय में संकेत क्यों कर रहा है कि उसकी जानकारी तो किसी बाखबर से जा पूछो। तो भगत शहजाद खान की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी हमें किस रास्ते पर लेके जा रहे थे। हम तो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे थे, नरक के रास्ते पर, और कहा जा रहा था कि तुम जन्नत में जाओगे। हमारा तो बेड़ा गर्क किया जा रहा था। उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन इन दोनों के दरमियान जो भी है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये लिखा है। क्या बताया उस पुस्तक में कि भाई सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कादिर अल्लाह कौन है, जिसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी संकेत कर रहा है। फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया, और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की, वैसे का वैसे ही सब मिला। तो ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। अब भाई और बहनों, आपको सबूत दिखाते हैं, आपको प्रमाण दिखाते हैं आपके विश्वास के लिए। ये पुस्तक है आपकी आंखों के सामने। अभी मैंने आपको बाइबल दिखाई थी, बाइबल से आपको प्रमाण दिखाया था गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अब आपको कुरान मजीद से दिखाते हैं। कुरान शरीफ कहिए या कुरान मजीद कहिए, एक ही बात है, दोनों पुस्तकों में सेम चीज लिखी हुई है। तो ये पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, कुरान मजीद है, हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, यानी इसका हिंदी में अनुवाद है। ये इसके लेखक हैं मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब, और ये कहाँ से छपी हुई है सब कुछ लिखा हुआ है। एम आस्किन एंड कंपनी, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, ये तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? एम आस्किन एंड कंपनी, 788 हवेली आजम खां, जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये इनके फोन नंबर हैं। कोई नकली पुस्तक नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, वही है जो हर मुसलमान के घर में है और हर मस्जिद में है। अब इसमें चलिएगा, कहां भगत शहजाद खान ने देखा जो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक में लिखा हुआ था, कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने है भाई और बहनों, ये सूर फुरकानी 25, सूर फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 52 से शुरू हो रही है। आयत नंबर 52 से शुरू है, 52 से 58 तक। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वही है जिसने 2 नदियों को मिला दिया। कौन कह रहा है ये बात? कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मान रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। मुसलमान भाइयों का मानना है कि ये कुरान मजीद, कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया, हजरत मोहम्मद जी को दिया। तो कुरान का ज्ञान कौन कह रहा है? अल्लाह। मुसलमानों के अनुसार उनका अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह तो किसी और अल्लाह के बारे में बता रहा है। और क्या कह रहा है? और वही है जिसने 2 नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला है, और दूसरे का खारी है। यानी मुसलमानों का अल्लाह कह रहा है कि वही है, यानी मेरे अलावा वो दूसरा अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी है, छाती जलाने वाला, और दोनों के दरमियान एक आड़ और मजबूत ओट बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी पैदा किया। क्या कह रहा है आयत नंबर 53 में? मुसलमानों का अल्लाह जिसे वो अपना अल्लाह कह रहे हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है, जिसको हिंदू धर्म में काल कहते हैं।
वो उस दूसरे अल्लाह की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, और वही है और वही तो है। अन्यथा उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसी ने सब कुछ बनाया है तो ये कह देता कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, फिर मैंने ये बनाया। लेकिन वो अल्लाह तो किसी और अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है, और क्या कह रहा है? और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको नसब वाला और दामादी रिश्ते वाला बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद को? कि तुम्हारा परवरदिगार, यानी वो स्वयं परवरदिगार नहीं है, उस दूसरे अल्लाह की ओर, उस कबीर भगवान की ओर संकेत कर रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत, यानी हर प्रकार की शक्ति रखता है वो अपने पास में। और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो न उनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और वो अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को क्या कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जिस अल्लाह के बारे में बता रहा हूं, मैं तुझे जिसकी कुदरत के बारे में बता रहा हूं, जिसने दो दरियाएं बनाई, एक का पानी खारा, एक का पानी मीठा, बीच में आड़ बना दी, हैं, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर किसी का जीजा, साला, मामा, फूफा, ये रिश्ते बनाए। कहते हैं वो परवरदिगार, उसको छोड़कर ये काफिर लोग, उसको छोड़कर ये लोग ऐसों को पूज रहे हैं जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, ना कोई नुकसान दे सकते हैं। यानी उस अल्लाह को छोड़कर ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उस समय पूरा मुसलमान समाज, जिस समय उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें नाजिर की, उस समय का मुस्लिम समाज हिंदुओं की तरह पत्थर पुजारी था, पत्थर पुजारी। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करता था। काबा के अंदर 360 प्रकार की मूर्तियां रखी हुई होती थी। तो वो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग उस समर्थ कादर परमेश्वर को, उस परवरदिगार को ना पहचान कर, उसको ना पूज कर, और ऐसों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की, इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जो ना उनको कोई नफा पहुंचाने वाले हैं और ना कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। और काफिर, अब उस समय ये काफिर हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया था। काफिर वो होता है जो अपने एक परवरदिगार, अपने एक अल्लाह की इबादत ना करके और बहुत सारी पूजाएं करता है, बहुत सारी इबादत करता है। तो उस समय जो अन्य मुसलमान समाज था, वो एक परमेश्वर को ना पहचान कर, एक अल्लाह को ना पहचान कर और मूर्तियों की पूजा किया करता था, पत्थरों की पूजा किया करता था, तो उनको काफिर कहा गया है। यानी उस समय का जो मुस्लिम समाज था, जो भी समाज था उस समय, उनको काफिर कहा गया है कि ये काफिर लोग उस परवरदिगार की पूजा ना करके, उसकी इबादत ना करके, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, वो बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह, उसकी इबादत ना करके और इन पत्थरों को पूज रहे हैं जो ना कोई नुकसान पहुंचा सकते, ना कोई फायदा पहुंचा सकते। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। आयत नंबर 55, और हमने ए मोहम्मद तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। आयत नंबर 56 कह दो कि तुमसे इस काम का मुआवजा नहीं मांगता। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, इन काफिरों को, जो तुम्हारे समाज के लोग हैं, जो ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इनको कह दो कि उस अल्लाह की जानकारी देने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई धन नहीं लूंगा, मैं तुम्हें खुशी में जानकारी दे रहा हूं। हां, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार कर ले और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो। अब देखो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। मुसलमान भाई जिसे अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दिया, अरे वो तुम्हारा अल्लाह तो खुद कह रहा किसी और अल्लाह के विषय में
क्या कह रहा है? और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरनेगा, कि उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पे भरोसा रखो। कौन था वो खुदा ए जिंदा? जो हजरत मोहम्मद जी को मिला था जिंदा रूप में, वो कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह, मुर्शिद रूप में जो हजरत मोहम्मद को मिला था, उसके विषय में वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान जिसे मुसलमान अपना भगवान कहते हैं, वो संकेत कर रहा है, वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, क्या कह रहा है? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा। अब अगर अविनाशी, कभी ना मरने वाला, अगर मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं अगर वही होता, तो फिर वो ये क्यों कहता कि उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा? इसका मतलब जो हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दे रहा है वो तो मरने वाला है, वो तो सदा जिंदा रहने वाला नहीं है, वो अविनाशी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने से और किसी अन्य खुदा ए जिंदा पर जो कभी भी मरने वाला नहीं है उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं वो भला अविनाशी कहां हुआ? तो ये जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो शैतान है, जो काल है, इसकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये रहम दिल अल्लाह नहीं है, ये तो जबरदस्ती अल्लाह बना बैठा है। अब इसका पर्दाफाश होगा। सतगुरु रामपाल जी ने पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है, हर धर्म के धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा के। तो क्या कह रहा है वो मुसलमानों का अल्लाह? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। यानी वो सबके विषय में जानता है। मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कि मैं जिस अल्लाह की बात कर रहा हूं ना, जो सबसे बड़ा है, जो मेरे से भी बड़ा है, जो खुदाए जिंदा है, जो कभी नहीं मरता, वो सबके विषय में जानकारी रखता है, सबकी खैर खबर रखता है, कौन पाप कर रहा है और कौन पुण्य कर रहा है। और देखो भाई और बहनों, आगे एक बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। बिल्कुल क्लियर कर दिया मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया। अरे वो तो किसी और अल्लाह के विषय में बात कर रहा है। तुम जिसे अपना अल्लाह कह रहे हो ना, वो तुम्हारा आधा अधूरा अल्लाह, वो असल में शैतान है, वो काल है। और वो तो किसी और अल्लाह के विषय में हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। किसी और अल्लाह के विषय में। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। अर्श पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर शतलोक में जा बैठा, तख्त पे जा बैठा। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। अब यहां पर अरबी भाषा में साफ साफ कबीर शब्द लिखा हुआ है, कबीरा शब्द लिखा हुआ है, लेकिन मुसलमान समाज के मुल्ला मौलवियों ने, क्योंकि इनको उस परवरदिगार की खोज खबर है नहीं, ये वर्तमान में जो भक्ति साधना कर रहे हैं उस भक्ति साधना से उस रहमान कबीर भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इन्होंने यहां पर कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा भगवान, रहमान भगवान। भाई वो तो बड़ा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर का अर्थ चाहे तुम बड़ा कर दो चाहे रहमान कर दो, वो तो वही रहेगा। तो क्या कह रहा है? फिर अर्श पर जा ठहरा वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। कौन कह रहा है? मुसलमान धर्म का अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, अरे वो अल्लाह तो किसी और के बारे में कह रहा है, साफ साफ है। तो बताओ फिर सबसे बड़ा अल्लाह वो कैसे हुआ जो अपने से बड़ा अल्लाह के बारे में बता रहा है? अरे यही बात तो मुसलमान धर्म के लोगों को समझ में नहीं आई, जो भगत शहजाद खान को समझ में आ गई। उस पुस्तक को पढ़ते ही समझ में आ गई कि भाई जिसको हम अल्लाह मान रहे हैं, कि जिस अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को हजरत मोहम्मद के ऊपर उतारा, और वो अपने से अन्य किसी और अल्लाह के बारे में बात कर रहा है,
तो फिर वो बड़ा अल्लाह कहां हुआ? हमने तो बड़े अल्लाह की भक्ति करनी है, रहमान अल्लाह की भक्ति करनी है, कबीर अल्लाह की भक्ति करनी है। तो भगत शहजाद खान को झटका सा लगा और कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है, जिसको समझ में आना होता है एक बार में बात आ जाती है। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, ये मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान मजीद, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है। और उसने पूरे समाज को, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस रहमान अल्लाह के बारे में भ्रमित कर रखा है। वो किसी को जानकारी नहीं होने देता। वो खुद ही डुप्लीकेट भगवान, डुप्लीकेट अल्लाह बन के यहां बैठा हुआ है अपने सवारत के लिए। उसका सवारत क्या है आपको आगे इसी पुस्तक में सृष्टि रचना में पता चलेगा। तो क्या कह रहा है मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह हजरत मोहम्मद को? जिसने का क्या मतलब हुआ? अगर उसने सब कुछ रचा होता तो कह देता कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने ही 6 दिन में सृष्टि रची है, समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया। लेकिन वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, उस कबीर अल्लाह से। इसलिए कह रहा है कि जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, यानी आसमान के अंतिम छोर पर, शतलोक में 7वें आसमान पर, वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। ये बड़ा मेहरबान की जगह अरबी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कबीर, कबीरा। कोई बात नहीं, लेकिन भाई सच्चाई छुपेगी नहीं। तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। बिल्कुल क्लियर कर दिया, तोड़ पाड़ दिया। देसी भाषा में कहते हैं तोड़ पाड़ दिया। मुसलमान भाइयों का अल्लाह, जिसे वे अपना अल्लाह कहते हैं, निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें उतारी और हजरत मोहम्मद को ये ज्ञान बता रहा है, अब वो क्या कह रहा है? मुसलमानों का वो आधा अधूरा अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, हिंदू भाई जिसको काल कहते हैं, काल, वो क्या कह रहा है? ऊपर उस अल्लाह के बारे में सारी बातें उसने बता दी कि ऐ हजरत मोहम्मद, वो वही है जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर साहिब नस्ल बनाया, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। अब क्या कह रहा है वो लास्ट में? वो कह रहा है मुझे भी नहीं पता उसका वो कौन है, कहां रहता है। कह रहा है उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। क्या कह रहा है? तो उसका हाल यानी उसकी खबर, उसके विषय में, उसके बारे में किसी बाखबर से, बाखबर यानी जो जानने वाला हो, जो उसके बारे में जानता हो, किसी बाखबर से मालूम कर लो। अब मुसलमानों के अल्लाह को भी नहीं पता उस बड़े अल्लाह के बारे में, और हाथ खड़े कर दिए। मुसलमान भाई और बहनों, ये रहम है उस बड़े अल्लाह का, कबीर भगवान का, जिसने उस शैतान के मुंह से, काल के मुंह से ये बातें निकलवा दी। इन बातों को सुनकर, पढ़कर आप बड़ी आसानी से उस रहम दिल अल्लाह को पहचान सकते हो, समझ सकते हो। अगर तुम्हारे अल्लाह के पास में ही अगर उस बड़े अल्लाह की जानकारी होती, कंप्लीट नॉलेज होती, तो वो खुद ही ना बता देता, हजरत मोहम्मद को खुद ही बता देता सारी बातें कि वो अल्लाह कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, वो कैसे मिलेगा। तो तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह तो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। यानी तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मुझे भी उसकी खबर नहीं है, जो सबसे बड़ा अल्लाह है, जो 7वें आसमान पर तख्त पर सिंहासन पर राजा की तरह बैठा है, जो मनुष्य के जैसा है, साकार है, निराकार नहीं है, दिखाई देता है, संत या मुर्शिद बन के धरती पे प्रकट होता है, अपनी आत्माओं को ज्ञान देता है। तो मुसलमान धर्म का अल्लाह, इसने हाथ खड़े कर लिए, हार मान ली कि भैया उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उसके बारे में जानना है तो किसी बाखबर से जा पूछो, उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। अगर तुम्हारे अल्लाह को पता होता, उस डुप्लीकेट अल्लाह को पता होता उसके बारे में, तो एक आयत और लिख देता,
अरे एक आयत और लिख देता कि वो वहां रहता है, ये करता है, ऐसे मिलता है, लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए कि उस समर्थ कादिर अल्लाह के विषय में, उस कबीर भगवान के विषय में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, उसके बारे में, उसका हाल तुम किसी बाखबर से जा पूछो। बाखबर यानी इल्म वाला, तत्वदर्शी संत, जिसको गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है। क्योंकि वो वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, वही काल है जिसने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और जिसने हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो एक ही है, वो सबको भ्रमित रखता है, पूरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता। और वो पूरी सच्चाई बताने के लिए ये डुप्लीकेट अल्लाह क्यों है, ये डुप्लीकेट भगवान क्यों बना, इसका नाम शैतान क्यों है, इसका नाम काल क्यों है, क्यों इसने धरती पर तरह तरह के धर्म बनवा दिए, मेरी आत्माओं को उलझा के रख दिया, क्यों, ये सारा हाल वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत स्वयं धरती पर प्रकट होकर बताता है। यानी वो रहमान अल्लाह, वो कबीर अल्लाह स्वयं बाखबर बनता है, तत्वदर्शी संत बनता है, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो बाखबर उतरा हुआ है। तभी तो आकर ये जानकारी दे दी, तभी तो आज मुस्लिम भाइयों को ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं। और उन नकली इबादतों को छोड़कर जो मुल्ला मौलवियों ने और इस शैतान ने, इस काल ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित करके मुस्लिम समाज में लागू करवा रखी थी, एक नया इस्लाम धर्म जिसने खड़ा कर दिया था। हम आत्माओं को बांटने के लिए धर्म के